वेल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलरली कर रहे हैं एंड आप नई नई स्ट्रैटेजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं। वेल आज इस वीडियो के अंदर आपको स्पेसिफिकली दो ऐसी शानदार ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज मिलने वाली हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। हम आपको कुछ ऐसी सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देने वाले हैं जिन्हें आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। सो उन स्ट्रैटेजीज के लिए आज हमारे साथ हैं वन एंड ओनली हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम सैमको मिस्टर अपूर्व सेठ। स्वागत है सर आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू। सो सर पीपल आर एक्साइटेड आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सीखने के लिए, और खासकर जब आपने बाइंग स्ट्रैटेजी लिखा है तो लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सो सर क्या है आज आपके पास जो लोगों को बहुत काम आएगा? आज की जो दो स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी सिंपल है। आई एम श्योर कि ये मिनिमम एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं लिया है या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स टूल्स यूज़ करना नहीं जानते, वो भी ये स्ट्रैटेजी कर पाएंगे। तो आई एम श्योर कि ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। लेकिन हम स्ट्रैटेजी में जाए तो दो स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले कि हम स्ट्रैटेजीज में जाए तो हमें ये समझना है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा लोग पैसे क्यों नहीं कमा रहे, और या ऑप्शन बाइंग इतना रिस्की क्यों है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा पैसे बनाने के चांसेस क्यों नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे समझनी है कि 90% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस। मतलब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आपने कोई ऑप्शन खरीद के रखा है तो 90% चांसेस है कि आप उसमें पैसा गवाओगे। तो सिर्फ सक्सेस रेट जो है वो ऑप्शन बाइंग में 5 या 10% के आसपास का रहेगा। तो इसीलिए ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इससे ऑप्शन बाइंग काफ़ी क्योंकि बाइंग के अंदर अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, इनफैक्ट अगर आप आउट ऑफ द मनी के अंदर हो और मार्केट भी आउट ऑफ द मनी में ही क्लोज हो जाती है, सॉरी आउट ऑफ द मनी तक नहीं पहुंचती, तो आपके ऑप्शन का पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो अगर आपको बहुत बड़ा गेन मिल सकता है तो यहाँ पे रिस्क भी उतना ही बड़ा है। ज़रूर। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्यों इतना डिफिकल्ट है और इसमें पैसे बनाने के लिए आपको एक अलग चीज़ या अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो बाइंग ऑप्शंस इज लाइक बेटिंग अगेंस्ट द कसिनो। तो अगर आप एक कभी कसिनो में गए हो तो, या कभी ऐसा सुनने में नहीं मिलेगा कि कोई कसिनो बैंकरप्ट हो गया। जनरली कसिनोज नेवर गो बैंकरप्ट। राइट। तो जो ऑप्शन बायर है वो कसिनो में जाके पैसा लगाने वाला जो आदमी है उसके जैसा है। तो ही इज ऑलवेज और प्रॉब्ली ऑन द लूजिंग साइड। राइट। इसके अलावा कसिनोज हैव अ स्टैटिस्टिकल एज। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो जो पैसा बनाते हैं उनके पास एक स्टैटिस्टिकल टूल या स्टैटिस्टिकल एज है जिसकी वजह से वो पैसा बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं। राइट। एंड सक्सेस ऑफ कसिनोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड देयर। तो जितना ज्यादा आप समय कसिनो के अंदर बिताओगे उतना ज्यादा चांस है कि आप जो कैपिटल लेके वहां गए थे वो आपका कैपिटल धुल जाएगा। और ऑप्शन बाइंग में भी यही सेम चीज है। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग इज लाइक बेटिंग अगेंस्ट द कसिनो। तो आपको you are going against the trend and you need some different strategies, some different thinking perspectives to make money by buying options. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि ऑप्शन बायर जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि बाय राइट सिट टाइट, आप जो भी खरीद के बैठे हो तो उसे आप बैठे रहिए। लेकिन ऑप्शंस में ये नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको ऑप्शन पैसा नहीं बना रहा है तो आपको स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना है। निकलना ही पड़ेगा। सिंपल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि कई सारे लोग अगर वो गलत ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद भी बैठे रहते हैं, नहीं कभी तो आएगा, चेंज हो जाएगा, बट अगर वो ट्रेंड अगेंस्ट में जा रहा है तो यू विल लूज मनी एक्चुअली। सो मैं एक बात बता दूं कि बाइंग ऑप्शंस इज लाइक होल्डिंग ऑन टू अ बकेट विद अ होल। तो आप ये सोच रहे हो कि पानी भरेगा, लेकिन एक उसके अंदर खड्डा ऑलरेडी बना हुआ है विच इज थीटा डीके और टाइम वैल्यू। तो वो लगातार जाता ही रहता है। राइट। इसके बाद हम जो करेंगे कि वी विल ट्रेड विद अ वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी विच हैज़ एन एज। तो हम जो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी और स्टैटिस्टिकली टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है जो कि पैसे बनाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो टाइम है ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड के अंदर वो कम से कम रखने का कोशिश करेंगे। और अगर ज़्यादा हो भी रहा हो या चांसेस हो तो हम हेज करके रखेंगे ताकि हमारी जो थीटा वैल्यू या टाइम वैल्यू का डीके वो हम मिनिमाइज कर पाएँ। राइट। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी थंब रूल्स जो कि आप ये स्ट्रैटेजी करो या कोई और स्ट्रैटेजी करो, आपको ये
समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइंग ऑप्शंस इज लाइक बाइंग वेजिटेबल्स। तो बाइंग वेजिटेबल्स, जब भी आप वेजिटेबल्स खरीदते हो, आप 4 या 5 दिन से ज्यादा उसे नहीं रख सकते। इवन इफ यू रेफ्रिजरेट, तो 4-5 दिन में वो खराब हो जाएंगे, वो खाने लायक नहीं रहेंगे। तो बाइंग ऑप्शंस इज आल्सो लाइक दैट। आपको 4-5 दिन से ज्यादा होल्ड करके नहीं रखना है कोई भी कंडीशन में, राइट, बिकॉज आप उसमें वैल्यू लूज करोगे, प्रीमियम डिके होते जाएंगे। तो ये वाली जो बात है ना, ये लोग समझते नहीं है, और इसीलिए ये थीटा डीके वाला ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक मंथली एक्सपायरी है, राइट। तो इसे हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला फेज है वो लगभग 15 दिन का है। यहाँ पे थीटा वैल्यू डीके कम होती है, तो इस पर्टिकुलर फेज में आप अलग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करोगे। इवन दो इफ यू आर बाइंग ऑप्शंस, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी। फिर जो अगला फेज आता है, फेज 2, जो बीच वाला फेज है, यहाँ पे थीटा डीके थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अलग स्ट्रैटेजी। और इसके बाद जो लास्ट एक्सपायरी के नजदीक वाला जो लास्ट वीक है, वहां पे हम एक अलग स्ट्रैटेजी करेंगे जी। तो हम क्या क्या करने वाले हैं? सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द एक्सपायरी, हम नेकेड ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके कम होता है, तो हम सिंपल कॉल या पुट ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं। जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो हमें डेबिट स्प्रेड्स करना है। डेबिट स्प्रेड्स मतलब बुल कॉल स्प्रेड्स या बेयर कॉल स्प्रेड्स। तो आपने अगर एक कॉल खरीदा है या एक पुट खरीदा है, तो सामने आप आउट ऑफ द मनी वाला एक और कॉल या पुट बेच दीजिए, ताकि आपका जो थीटा डीके है वो थोड़ा सेट ऑफ हो जाएगा, और हेजिंग भी हो रही है, हेजिंग हो जाएगी। और जो लास्ट वाला फेज है, जो एक्सपायरी के सबसे नजदीक वाला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रेशियो स्प्रेड्स करेंगे, यानी कि एक कॉल अगर खरीदा है तो सामने 2 आउट ऑफ द मनी वाले बेच देंगे, ताकि जो थीटा डीके बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है उसके सामने आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। आई होप आपको सर का पॉइंट समझ आया हो कि सर ने आपको जो सजेस्ट किया है लास्ट के जो फेज है, अब ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से बोला, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स के अंदर मंथली एक्सपायरी होती है। अगर आप वीकली एक्सपायरी भी ट्रेड करते हो, तो आपको पता चलो फ्राइडे को कम थीटा डीके होगा, मंडे को थोड़ा सा और ज्यादा होगा, ट्यूसडे को और ज्यादा होगा, और वेडनेसडे थर्सडे तो सुपर फास्ट ज्यादा फास्ट। तो उस टाइम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको स्ट्रैटेजीज भी राइट पिक करनी जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जो हमने 2 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे पिक की है, वो पहली है ओपन इज इक्वल टू हाई और लो अलॉन्ग विथ ओपन इंटरेस्ट, और दूसरी है स्प्रिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो हम ये 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ओपन इज इक्वल टू हाई लो प्लस ओपन इंटरेस्ट, ये क्या चीज़ है? सो जनरली हम ये देखते हैं कि जब किसी भी स्टॉक या इंडेक्स पे अगर ओपन और उसका लो ये दोनों सेम हो, उसका मतलब क्या है कि बाजार जहां पे भी खुला है वहां से नीचे नहीं गया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के बायर्स आर अग्रेसिव। तो बायर्स के कंट्रोल में बाजार है और वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दिस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। सिमिलरली इसका एग्जैक्ट अपोजिट अगर हम देखें कि अगर ओपन और हाई सेम है, तो इसका मतलब है कि बाजार जहां खुला है उसके ऊपर नहीं गया, मतलब सेलर काफी अग्रेसिव है, वो लोग बहुत ही बाजार को कंट्रोल करके रख रहे हैं। तो ये 2 चीजें हम हमारी जो टेक्निक है उसमें ये बहुत ज्यादा, इसे भी हम आपको कैंडल पे भी दिखाएंगे। मतलब अगर आप कोई कैंडल देखते हैं, तो जहां से कैंडल ओपन हुई है, मान लीजिए वो ग्रीन कैंडल है, और आप देखते हैं उसमें लो या उसकी जो विक है वो बहुत छोटी है या ना के बराबर है, अगर वो एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब है बाजार नीचे गया ही नहीं जहां से ओपन हुआ। तो उस कैंडल से आप देखते हो कि वहां से अगर प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो ओपन इज इक्वल्स टू लो का कंसेप्ट ये है कि आपको पता लग जाए कि एग्रेसिव कौन है। सो आपको पता लगा यार बाहर एग्रेसिव है, तो ये हम चेक करेंगे 9:30 बजे। तो जो जिनको इंट्राडे में पोजीशंस लेनी है, या ये ओपन और हाई जो चीज़ें हम देखनी है, वो सुबह जितना जल्दी देख पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स में ये हो रहा है, और इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है या नहीं। सो इफ देयर इज अ स्टॉक जहाँ पे ओपन और लो सेम है, और साथ में ही उसके साथ साथ वो स्टॉक में अगर ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कन्विक्शन वाला ट्रेडर है वो उसमें पैसा लगा रहा है, और अगर फ्यूचर्स में पैसा लगा रहा है मतलब उसके पास पैसा भी बहुत है, और probably he is knowledgeable also। तो you are going with the flow कि उसका ओपन स्ट्रॉन्ग हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। राइट। तो ये 2 चीजें हम इसे भी हम आपको दिखाएंगे, तो आपको समझ आएगा बेसिकली क्या है कि आपको चेक करना है कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर बिल्टअप हो रहा है। मतलब एक ये भी आपको स्पेसिफिकली अगर हम दिखाएं तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा सर। हाँ। तो ये दोनों चीज़ें दिखा देते हैं एक बार आपको।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई लो वाला जो स्क्रीनर मैंने बनाया है, उससे आप कैसे बड़ी आसानी से बुलिश और बेरिश वाले ट्रेंड वाले स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो लेट्स क्लिक ऑन द लिंक। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा जी। तो ये वो लिंक है, charting.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ये स्क्रीनर्स रन कर सकते हो। इसमें थोड़ा 5 मिनट्स तक का डिले डेटा रहता है, बट इट इज़ फाइन। आप इसे भी यूज़ करके ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि अब मेरे स्क्रीन पे एक हमें लॉन्ग साइड वाला जो स्टॉक है वो दिख रहा है और एक शॉर्ट साइड वाला दिख रहा है, जहाँ पे ओपन और लो सेम हुआ था, वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन और लो दोनों 330 का था। प्रीवियस डे का जो हाई है वो 328.75 का है। तो मैंने यहाँ पे एक एडिशनल फिल्टर डाल दिया है कि जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर अगर ओपन हो रहा है और ओपन और लो दोनों सेम है, मतलब कि प्रीवियस डे की कंपैरिजन में आज का ओपन ऊपर की साइड पे हुआ है और उसके बाद तो नीचे आया ही नहीं है स्टॉक, मतलब वहाँ पे अग्रेशन बायर्स का दिख रहा है, काफी दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं कि इसका चार्ट का कैंडल आज का कैसा बना है। तो जैसे कि हमने स्क्रीनर बनाया था कि जो ओपन इज इक्वल टू लो है वो सेम होना चाहिए और जो ओपन है वो प्रीवियस दिन के हाई से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आप देख रहे हो कि आज एक गैप के साथ ओपन हुआ है, तो शायद स्टॉक में कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ बनी होगी, इसीलिए एक गैप दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ऊपर की तरफ ही पूरा दिन का रुझान रहा है अभी तक का। तो ये पहली कंडीशन मीट हो गई। अब इस कंडीशन को हम एक और फिल्टर से गुजारेंगे कि ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं सैमको के ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो यहाँ पे मैंने ये दो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिकॉज हम एक्सपायरी के बहुत ही नज़दीक है, तो बट ऑब्वियस है कि जनवरी जो एक्सपायरी है उसमें ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस कम होगी और जो फरवरी वाली है उसमें बढ़ेगी। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखना है कि नेट नेट जो ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं कि नहीं हुए। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, -52% हुआ है जनवरी वाली एक्सपायरी में। तो रोल ओवर्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। तो यहाँ पे 23 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है जनवरी वाले में। और फरवरी वाले में क्या हुआ है, तो 10 लाख की पोजीशंस ऐड हुई है, विच इज़ लेसर कंपेयर्ड टू द जो ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है उससे कम है, बट विच इज़ फाइन। तो ये एक्सपायरी वाले दिन के टाइम पे ये होता रहेगा। आइडियली जो सिचुएशन है वो वैसी रहेगी कि नेट नेट जो ओपन इंटरेस्ट है वो मैं बढ़ा हुआ दिखूंगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सपायरी खत्म होने के बाद आप ये ट्रेड्स ले सकते हैं। तो अगर ये दो कंडीशंस मीट होती है, मतलब कि आपका ओपन और लो सेम था और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट भी आया, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में बाइंग कर सकते हो, आप इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बाइंग कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपको इसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अब खरीदना है, तो वी आर वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी, तो आपको एक एट द मनी वाला कॉल खरीद के सामने दो आउट ऑफ द मनी वाले स्ट्राइक्स के जो कॉल ऑप्शंस है उसे बेच के चलना है, क्योंकि जो थीटा डीके वो काफ़ी फास्ट होगा। तो 2-3 दिन तक ही आपको ये ट्रेड में रहना है और उसके बाद आपको एक्सपायरी पोजीशन वाइंड अप कर लेनी है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आज के दिन का, हम जो स्पॉट बेसिस पे हमें लो दिख रहा है उसके नीचे अगर जाता है तो हम निकल जाएंगे। सो दैट इज़ वन वेरी हार्ड स्टॉप। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉप्स रहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो टाइम स्टॉप्स है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि 4-5 दिन से ज़्यादा तो हम होल्ड करके रखने ही वाले नहीं है। तो एक्सपायरी तो खैर अभी वैसे ही 3 दिन में 2 दिन में आने वाली है, तो वी हैव ओनली दैट मच ऑफ टाइम, उसके पहले हम पोजीशंस काट लेंगे। सो लोगों को समझाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, अगर आप सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे सर एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर ने आपको चार्टिंग से एक स्कैनर दिया, स्कैनर से आपने स्टॉक पिक किया। अब अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, अगर आप क्रॉम्पटन का भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब जहाँ से स्टॉक ओपन हुआ उसने लो मारा ही नहीं है। बायर्स आर हाईली एग्रेसिव और उसके बाद से उसने इनफैक्ट अपना हाई भी बना दिया है काफ़ी। उसके बाद थोड़ा सा भी जो कैंडल अभी दिन पूरा चल ही रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये देख के ट्रेड करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल को नहीं देखना। उसके बाद सर ने एक दूसरा फिल्टर भी आपको दिया, एंड दैट इज कि आप यहाँ पर
ये चेक करो कि बिल्टअप हो रहा है नहीं हो रहा। सो बिल्टअप चेक करने के बाद आपको हाईली कन्विक्शन ट्रेड मिल रहा है कि भाई बिल्टअप भी हुआ है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि ओपन इज इक्वल्स टू लो भी है, सो यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। तो इसको चेक करने के लिए हमने तो ये डेली चार्ट्स पे देखा था, हम 15 मिनट वाली कैंडल भी देख लेते कि वाकई में क्या हो रहा था। सो दिस इज द 15 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग थी वो गैप अप के साथ हुई और हम ये 9:30 बजे के आसपास चेक करेंगे। तो ये 9:30 बजे 334 का प्राइस था, विच वॉज सिग्निफिकेंटली अबव द प्रीवियस डे। तो शायद ये पर्टिकुलर ट्रेड में हमें पोजीशन, क्योंकि मूव ऑलरेडी हो गई है, तो शायद हम यहाँ पे पोजीशन ना बनाए। लेकिन जिस केस में ओपन और लो बहुत ही कम, ओपन और लो सेम है और जो दिन में बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आई है, मतलब कि आपको आगे का पोटेंशियल बहुत अच्छा मिल सकता है, तो वो वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो जाएंगे फॉर ऑप्शंस बाइंग, या फिर आप फ्यूचर्स में भी बाइंग करो तो। एंड इनफैक्ट अगर आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी किसी दिन ऐसी कैंडल दिखती है कि ओपन होती है, मतलब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसे, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको जो पहली कैंडल दिन की दिखती है उसमें दिखता है कि भाई जो ओपन हुआ था उस प्राइस से नीचे प्राइस गया ही नहीं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि दिस इज हाईली एग्रेसिव मार्केट टुडे। एंड सिमिलरली अगर जहाँ पे ओपन हुआ था उससे हाई नहीं गया, उससे लगातार प्राइस नीचे गया है, इसका मतलब है कि वो आज के लिए एक बेरिश दिन हो सकता है। तो वैसा एक एग्जाम्पल था कॉनकोर का जी, तो वो हम देख लेते हैं। एब्सोल्युटली सर। तो ये हो गया कंटेनर कॉर्प का चार्ट, जहाँ पे हमने देखा था कि ओपन और जो हाई है वो सेम है और ये गैप के साथ ही नीचे खुला था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है इस पर्टिकुलर चार्ट में, ये कैंडल में, ये स्टॉक में। तो ये हम फिर इसमें जब जाएंगे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप चेक करने के लिए कि शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप क्या हो रहा है क्या, तो इसमें भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि बिकॉज वी आर सो नियर टू द एक्सपायरी, हमें दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं। तो जनवरी वाले में हम देख रहे हैं कि -8.65% का ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है और सामने जो फेब्रुवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो नेट ये 82% का ऐड हुआ है, मतलब कि शॉर्ट साइड पे पोजीशन ज़्यादा बड़ी है। जो नंबर ऑफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, विच मीन्स के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो जैसे ही आपको दिन के दौरान अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये सेम अगर आपको ये इंटरेस्ट परसेंटेज चेक करना है, आप सैमको के प्लेटफॉर्म पे इजीली कर सकते हो। सैमको का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके यहाँ पे फ्री में अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप ट्रेड भी कर सकते हैं इन्हीं के प्लेटफॉर्म। श्योर, एब्सोल्युटली। तो ये हो गई हमारी ओपन इज इक्वल टू हाई लो प्लस ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आपसे वो वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, आई वांट कि आप किसी ना कमेंट में लिखिए कि आपने कॉन्सेप्ट समझा क्या है, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हैं बट ये एंटरटेनमेंट वीडियोज़ नहीं है, ये हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। सो आपने क्या समझा इस वीडियो में, सबसे अच्छा क्या लगा, कॉमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम वो सवाल सर के सामने रखेंगे और विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट टॉपिक्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।